तो साथियों नमस्कार। एक विषय है जिस पर आप लगातार सवाल भी करते हैं और आपको जिसकी जानकारी पूर्ण है भी नहीं और आपको जानने की बड़ी इच्छा भी है, वो क्योंकि जुड़ा है प्राथमिक अध्यापक भर्ती की काउंसलिंग से, जिसके बारे में कई बार ये बोला गया कि वो एक ही तारीख को होनी है। ये मालूम है सबको एक ही तारीख को होनी है, क्योंकि उसके अलावा कोई वजह नहीं है। यदि आप अलग अलग तारीख को उस काउंसलिंग को कराएंगे तो वेटिंग इतना लंबा हो जाएगी। जैसे पिछली भर्ती बहुत लंबी चली थी, क्योंकि उसकी वजह थी कि आपने 10 जगह से आवेदन किया और आप, क्योंकि जब नया नया आप नौकरी पर जाते हैं तो आप संभावनाओं के भरोसे कई जनपदों के लिए आप भाग जाते हैं कि आप अल्मोड़ा में आज काउंसलिंग है, आप अल्मोड़ा पहुंच गए, नेक्स्ट डे आप बागेश्वर पहुंच गए। ऐसे में विभाग के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये तय कर पाना कि एक आदमी जिसका चयन अल्मोड़ा में भी हो गया, जिसका चयन अब बागेश्वर में भी हो गया, वो इंतजार करते हैं कि उनका चयन होने के बाद ज्वाइनिंग कहाँ पर ली है। और फिर यदि कोई अभ्यर्थी ज्वाइनिंग के बाद वापस आए, खैर वो तो नहीं हो सकता अगर आपने एक बार ज्वाइनिंग ले ली। और फिलहाल यथास्थिति आरंभिक तौर पर यह रहती है कि जहां भी हमें ज्वाइनिंग मिले वहां हम उसको ज्वाइन करें, क्योंकि कोई भी प्राथमिक अध्यापक भर्ती इस बात के बड़े संदेह के घेरे में रहती है, अगर आप सीधी भर्ती कराते हैं, कि उस पर कोई स्टे या संकट के बादल ना घबराए, ऐसा बच्चों के मन में भय रहता है, जिस कारण उनकी पहली प्रतिक्रिया रहती है कि जिस जगह पर भी हमें नौकरी मिले हम उसको ट्राई करें। किंतु इस बार जो पॉजिटिव बात की गई है वो बिल्कुल सकारात्मक रूप में इस तरह से देखी जानी चाहिए। पहले ऐसा लगता था कि एक ही जगह पर सारे जनपदों की काउंसलिंग हो जाएगी, जिससे जिसकी जो प्रायोरिटी होगा जो जनपद, वहां पर अप्लाई करेगा। यदि वहां पहले ही ऑलरेडी अप्लाइड कर चुके हैं अभ्यर्थी तो वो दूसरे जनपद में आवेदन कर लेगा। किंतु अब यदि हम जैसा जान पा रहे हैं अखबार के मुताबिक कि प्रत्येक जनपद में काउंसलिंग होगी अलग अलग, लेकिन एक ही तिथि की होगी। अब ऐसी स्थिति में एक संभावना हम इनकार नहीं कर सकते। यदि किसी को नैनीताल जिला चाहिए और नैनीताल जिले में उसके द्वारा अप्लाई किया गया और वो नैनीताल जिले में पहुंच गया, किंतु नैनीताल जिले में उसकी मेरिट में नंबर नहीं आता है और उसी तिथि को अल्मोड़ा में भी काउंसलिंग हो जाती है, अल्मोड़ा में भी वो सीटें नहीं होती हैं, तो आवेदन करने के लिए समस्याएं कम बचेंगी। हालांकि ये सकारात्मक तरीका भी है, क्योंकि इससे अभ्यर्थी 10 जनपदों पर नहीं जाएंगे। हालांकि और भी अच्छी बात तो ये रहेगी कि इसमें पहले तो प्रत्येक जनपद अपनी एक सूची जारी करेगा जो जो उसके टॉप मेरिट है, तो जाहिर सी बात है इसमें 3 या 4 वेटिंग या लिस्टें जारी होंगी। ये एक दिन में होने वाली प्रतिक्रिया नहीं होगी या एक दिन में समाप्त होने वाला कार्य नहीं होगा ऐसी स्थिति में, जैसा मैं देख पा रहा हूँ। क्योंकि प्रत्येक जनपद यदि अपनी सूची मेरिट जारी करेगा तो प्रत्येक जनपद में समान मेरिट ही सामने हासिल होगी। समान मेरिट हासिल होने से आप, यदि अल्मोड़ा में 2000 लोगों ने अप्लाई किया है तो वो 2000 की सूची जो प्रथम लिस्ट की जारी होगी वो सिर्फ अल्मोड़ा के लिए नहीं जारी होगी। एक ही दिन को काउंसलिंग होने के बावजूद भी प्रत्येक अभ्यर्थी के 13 जनपदों में नाम होगा, तो सूची जनपद के लिस्ट तक ही रहेगी। यानी प्रथम सूची में शुरुआती 200 जितनी जनपद में सीटें हैं, 300 हाईएस्ट है, तो 300 या चमोली में 414 है, 414 बच्चों की ही सूची उसमें जारी होगी। प्रथम सूची 414 बच्चों की ही जारी होगी, जैसा मेरा अनुमान बता भी रहा है। और 414 बच्चों की सूची जो हाईएस्ट चमोली में आएगी, अन्य जनपदों में जितने पद हैं उतने ही आने हैं, तो वो सारे जनपदों में रहेगी। अब आपको इंतजार करना पड़ेगा अगली सूची का, जिसमें ये शुरुआती 414 अपने अपने जनपदों में प्रवेश पा लें और बचे हुए जनपदों की सूची वो निकाली जाएगी कि इतने जनपद फुल हो गए, इतने इतने इस जनपद में इतनी सीटें फुल हो गई, इतने बच गए हैं। तब आप सेकंड काउंसलिंग में जाएंगे, सेकंड जो वेटिंग आएगी, फिर उस 400 के बाद जितने पद वहां बचे हैं उनकी सूची जारी होगी। इस तरह से इस काउंसलिंग की प्रक्रिया ऐसा होता है तब होती है। हालांकि ये भी एक दिन में नहीं होगी, मैंने कहा इसमें भी 3 या 4 राउंड लग सकते हैं कंप्लीट होने में, 4 से ज्यादा भी लग सकते हैं। 4 क्योंकि आपने तो 2400 आवेदन किए हैं और 400 भी अगर इस जनपद में हाईएस्ट आते हैं तो 5 राउंड लग जाते हैं उसमें 2000 आवेदन में, तो ये लंबा प्रक्रिया चलेगी। धन्यवाद।